किया जाएगा, वो कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाए, बड़ा सवाल रहता है सब लोग के लिए। जी बिल्कुल, आईएसपीएल ओवर काफी इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, इस प्रतियोगिता में। हालांकि दो ओपनर्स, प्रारंभिक जोड़ी बल्लेबाजों की स्पोर्टिंग सेंसेशन भिवंडी द्वारा सूरज के ने उनके साथी खिलाड़ी बिलाल शेख। एक्सपीरियंस देखिए, बिलाल शेख काफी अरसों से क्रिकेट यहाँ पर खेल रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रतियोगिता खेल चुके, तो एक्सपीरियंस यहाँ पर काम में लाना होगा। हालांकि इस टीम के कप्तान वो भी बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, प्रथमेश पवार, उनका एक्सपीरियंस वो हमेशा से शेयर करते नजर आते हैं स्पोर्टिंग सेंसेशन के साथ। एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के खिलाफ ये पहला मुकाबला। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है टीम एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स ने। पावर प्ले के ओवर वो महत्वपूर्ण रहेंगे। कमेंटेटर राज जी, कैसे देख रहे हो पावर प्ले को? हालांकि कल आप भी यहाँ पर नहीं थे, मैं भी यहाँ पर नहीं था, लेकिन क्या एक माइंडसेट के तहत बल्लेबाजी होनी चाहिए पावर प्ले में स्पोर्टिंग सेंसेशन द्वारा? देखिए वैसे सर कल यहाँ पे थे नहीं, लेकिन जब कमेंट्री चल रही थी, मुकाबला जब चल रहा था, तो राजेश सर ने पिच के बारे में बताया था, राजेश आचार्य सर ने। वो मुझे पता है कि जिस प्रकार से एक गांधी मैदान है भीमराड़ का, तो यहाँ पे जो विकेट है थोड़ा सा फ्लैट है और कम से कम 70 रन फाइटिंग स्कोर बताया था। अगर 6 ओवर में आपको 70 रन के आसपास पहुंचना है तो पावर प्ले में कम से कम 30 के आसपास रन बनाना पड़ेगा, तब जाके आप वहां तक पहुंच सकते हो। ये बात मैंने कल कमेंट्री में सुनी थी सर, क्योंकि कल जैसे आपने बताया कि हम लोग अडगम भोयावाड़ बहुत बेहतरीन 70 पॉइंट स्पॉट्स का एक बहुत बेहतरीन ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट था, वहां पे सर अवेलेबल थे, और उस प्रकार से 70 रन का टारगेट यानी 30 रन पावर प्ले में देखा जा सकता है। तो 70 की खोज यहां पर जरूर हो सकती है। पहला ओवर लेकर गेंदबाजी करते नजर आएंगे जलदेसाई, और पहली गेंद आज के दिन की यहां पर डिलीवर करते हुए नजर आएंगे जलदेसाई। फर्स्ट बॉल, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, उल्टा पुल्टा स्ट्रोक, और पहली गेंद पर यहां पर पारी का आगाज करते हुए इस छक्के के साथ स्पोर्टिंग सेंसेशन, सेंसेशनल स्ट्रोक, बल्लेबाज बिलाल के बल्ले से 6 रन। यहाँ पे वैसे थोड़ी सी छोटी गेंद मिली थी और बेहतरीन जल्दी पिक किया और रिवर्स हिट में अच्छा स्ट्रोक। 6 के साथ आगाज, दूसरी गेंद पर हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में, वहां से सिंगल बटोरा बल्लेबाज बिलाल ने। तो एक सेंसिबल क्रिकेट यहां पर नजर आया, सनसनीखेज पहला गेंद था, पहली गेंद पर वो छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर सिंगल। ये अच्छा स्ट्रोक खेला गया। वैसे सूझबूझ के साथ जब क्रिकेट खेला जाता है तो एक बड़ी हिट के बाद जब सिंगल लिया जाता है, वहां पे 5 पिट्टू थे जिन्होंने फील्ड किया और अपना स्ट्राइक रोटेट किया, उस प्रकार से एक अच्छा सिंगल, और सिंगल के साथ 7 रन। सूरज इस बार पहली गेंद पर स्लॉक करने का प्रयास था, गेंद जाकर सीधे टकराई शरीर के साथ, और इसी के साथ ये बिंदी गेंद डिलीवर करते हुए जलदेसाई। ये वाली गेंद सर पढ़ नहीं पाए, देखिए सर पहले घूम गया था बल्लेबाज का, और गेंद थोड़ी सी कट हो रही थी, देखा तो था लेकिन समझ में नहीं, उस प्रकार वाली गेंद और बॉडी के साथ टकराई। थोड़ा सा समय व्यतीत करना होगा बल्लेबाज को, आते ही आप स्लॉगिंग हिटिंग यहां पर नहीं कर सकते। और इसी के साथ ये सिंगल, खाता खुलता हुआ सूरज केने का सिंगल के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड पर अब तक 8 रन। पारी का यह पहला पावर प्ले का ओवर चलता हुआ जलदेसाई द्वारा। जलदेसाई एक सूरत के बहुत ही नामांकित गेंदबाज है, वैसे देखा जाए तो एक अच्छे गेंदबाज के रूप में शामिल किया, और जब पहली गेंद की ओवर की जिम्मेदारी जब संभाली जाती है, दी जाती है। इस बार बढ़िया स्वीप, डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी उनके मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला, थोड़े से आगे गए थे, 1 फुट आगे चल के गए ऑफ स्टंप के ऊपर, उसके बाद स्लॉक शिप कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर, लेकिन उसको हेलो बोला, उसके बाद 6 रन के लिए, यानी खूबसूरत स्ट्रोक, 6 रन। आउटसाइड ऑफ स्टंप थोड़े से चहलकदमी करते हुए आकर उस गेंद को भेज दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से। फिर से एक बार वो उल्टा पुल्टा स्ट्रोक, इस बार कवर पॉइंट के ऊपर से खेल दिया,
वहां पर गेंद टर्न होते हुए पॉइंट की तरफ, वहां पर 2 रन बटोरे बल्लेबाज बिलाल के खाते में। ये 2 रन, 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर अब तक 16 रन। पिछली गेंद के ऊपर यहाँ पे वैसे गेंद थोड़ी सी कट हो रही, स्पिन के साथ खेला गया, रिवर्स स्विप और वहां से 2 रन बटोरे। और बिलाल से एक बहुत अच्छी बल्लेबाजी, वैसे 4 गेंदों के ऊपर 15 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके। टीम का स्कोर अब 16 रन बन चुका है। स्पॉटिंग सेंसेशनल, उस प्रकार से एक अच्छी बल्लेबाजी। और जल्द देसाई ने पहले ओवर में 16 रन दिए, थोड़े महंगे जरूर साबित हुए। वैसे सर पावर प्ले के बारे में हमने चर्चा की थी, कम से कम 30 रन का टारगेट लेके चलना चाहिए, तो शायद वो बात सुनी और यहाँ से ज्यादा रन बनने का प्रयास किया और 16 रन बन चुका है पहले ओवर की समाप्ति के बाद। जी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर करते हुए नजर आए बल्लेबाज बिलाल शेख। हालांकि पहली गेंद से टारगेट किया जल देसाई, पहली गेंद स्विच हिट, वहां पर छक्का बटोरा, एक स्लॉक स्वीप का छक्का लगाया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से। 2 छक्के इस ओवर से आए। सूरज केने और बिलाल वेल बिगिन इज हाफ डन, एक पॉजिटिव इंटेंट के तहत यहां पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। अब सेकंड ओवर में फार एंड से गेंदबाजी करते नजर आएंगे तेजस। कल भी हमने देखा था तेजस को 4 विकेट 1 ओवर में चटकाए थे। राकेश भाई, इनका जो पंच स्पोर्ट्स द्वारा आयोजित टूर्नामेंट था, एक दिवसीय प्रतियोगिता, उसमें तो अच्छे खिलाड़ी है ये गेंदबाज तेजस। लंबे ऊंचे कद के, फॉलो थ्रू देखिए इनका जब वो गेंदबाजी करते नजर आते। अच्छा एक्शन तेजस का। पहली गेंद डिलीवर करेंगे, पहली गेंद पर उछाल दिया इस गेंद को, डीप पर खिलाड़ी, जजमेंट बढ़िया और यहां पर पहली सफलता पहली गेंद पर तेजस के खाते में। कामयाब हुए तेजस ने। वैसे देखा जाए तो थोड़ी सी गुडलेस स्पॉट वाली गेंद थी और खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर और डीप बाउंड लाइन के ऊपर, पीछे खिलाड़ी मिड विकेट ऊपर, वहां कोई गलती नहीं हुई और पहली सफलता, पहला ब्रेक थ्रू इस बीच कैलाश स्पोर्ट्स को मिलने वाली सफलता। ये बात हमने छेड़ी थी, कल भी 4 विकेट लिए थे इस गेंदबाज ने। और देखिए रिदम, पहली गेंद पर बिल्कुल सटीक निशाना, बिल्कुल टिप्पे पर गेंद, पहली गेंद पर सफलता यहां पर हासिल करते हुए अपने टीम के लिए गेंदबाज तेजस। बड़ा विकेट मिलता हुआ प्रारंभिक जोड़ी यहां पर तोड़ने में, फोड़ने में यहां पर सफल होते हुए गेंदबाजी में तेजस पटेल। ओवर नंबर दूसरा प्रगति के ऊपर है। वैसे दूर वाले छोर से रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तेजस का जिस प्रकार से बॉडी लैंग्वेज है, वैसे हाईएम एक्शन के साथ, स्मूथ रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं। जब गेंद डिलीवर होती है तो उसका जो पैर और हाथ का जो कोऑर्डिनेशन है, बेहतरीन अलाइनमेंट के साथ गेंदबाजी करते हैं तेजस पटेल। अब नए बल्लेबाज जिगर, फुल टॉस गेंद थी, सामने खेला इस बार मिड ऑफ पर खिलाड़ी, वहां से डायरेक्ट हिट भी हुआ और अब ओवर थ्रो के जरिए रन खाते में जाएगा। जिगर का खाता खुलता हुआ, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 17 माफ कीजिए। पहले ओवर में 16 रन थे। इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट, दूसरी गेंद पर यह सिंगल। अच्छा सिंगल लिया गया। वैसे मिड ऑफ के ऊपर अच्छा फील्ड जरूर हुआ, लेकिन ए रन को वैसे क्रिकेट की भाषा में बजर रन कह सकते हैं हम। वैसे थ्रो हुआ रन आउट के लिए और उसके बाद रन पूरा किया गया, ओवर थ्रो का रन। स्ट्राइक यहां पर चेंज हुई है। ऑन दी अब खेलने का प्रयास, बल्ले से थोड़ा सा अंदर यहां पर संपर्क नजर आया, गेंद और बल्ले के बीच में सिंगल यहां पर बटोरा बल्लेबाज बिलाल शेख ने। सिंगल के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 18 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टीम स्पोर्टिंग सेंसेशन। ये अच्छा स्ट्रोक था सूझबूझ के साथ। वैसे जिस प्रकार की गेंद थी उसी प्रकार का स्ट्रोक, मेरिट ऑफ द स्ट्रोक खेला गया बिलाल के जरिए। सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की जा रही है। तेजस अगली गेंद लेकर आगे रखा था, डाउन द ग्राउंड, मिड ऑफ के सर के ऊपर से गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। यह लगता हुआ जिगर पटेल थे वहां पे। वैसे जिगर पटेल को आप मुंह के सामने गेंद करोगे तो ये अस्त्र होगा और फील्डिंग को देखा था कि मिड ऑफ थर्ड के सर्कल के अंदर है और उसके ऊपर से पावर प्ले का फायदा उठाया और अच्छा स्ट्रोक खेला गया जिगर पटेल के जरिए। बहुत खूबसूरत। वैसे जिगर पटेल सूरत घरेलू खेलने वाला एक खिलाड़ी, वैसे बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है और वीके शक्ल में बढ़िया बल्लेबाजी नजर आई।
फिर से एक बार फुल टॉस गेंद, इस बार लॉन्ग ऑन का दायरा उससे क्लियर करती हुई गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर। एक छक्का लगा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। फिर से एक बार फुल टॉस गेंद थी, तेजस पटेल द्वारा उस गेंद को सही नसीहत देते हुए भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी सर, देखिए प्रेजेंस ऑफ माइंड बल्लेबाजी की जा रही है। मिड ऑफ अंदर था उसके ऊपर से खेला, अब मिड ऑन अंदर था उसके ऊपर से खेला, यानी फील्डिंग को देखा जा रहा है उसके बाद खेला जा रहा है जिगर पटेल के जरिए। इस बार हल्की सी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर गए, पुल किया इस गेंद को डीप काउ कॉर्नर की ओर, वहां से सिंगल बटोरा। मेरिट पर बल्लेबाजी कैसी होनी चाहिए ये यहां पर दिखाते हुए, उसका मुजाहरा यहां पर बताते हुए, सेकंड ओवर में पूरी तरह से छाए हुए थे गेंदबाज तेजस के ऊपर बल्लेबाज जिगर पटेल। अब तक 2 ओवरों का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद जैसे कि हमने बात छेड़ी थी कि पावर प्ले में लगभग 30 रन करने जरूरी होंगे, अब तक रन बना चुकी है टीम स्पोर्टिंग सेंसेशन 29। जी सर, जिस बात का जिक्र हुआ था मैच की शुरुआत से पहले, वैसे बिलाल शेख 16 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 5 गेंद का सामना किया और जिगर पटेल 4 गेंद और वहां पे 12 रन। टीम का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद स्पोर्टिंग सेंसेशनल 11 वर्सेस एसटीजीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के बीच में ये पहला मुकाबला है। वैसे पावर प्ले में जो कहानी हमने बताई थी वो कहानी यहाँ पे रूबरू रखी गई दोनों बल्लेबाज के जरिए। उस प्रकार से एक अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली दोनों ओवरों में। सचिन आया अब तीसरे ओवर के लिए। हालांकि वाइड यॉर्कर का प्रयास था पहली गेंद पर, सिंगल बटोरा बल्लेबाज जिगर ने, सेंसिबल पारी। यहां पर पार्टनरशिप को बिल्ड करते हुए नजर आ रहे दोनों बल्लेबाज। हालांकि पहला झटका लगा था स्पोर्टिंग सेंसेशन को, आउट होने वाले बल्लेबाज थे सेकंड ओवर की पहली गेंद पर सूरज के ने। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो एक अलग इंटेंट के तहत बल्लेबाजी करते हुए नजर आए जिगर पटेल। मिड ऑफ मिड ऑन के ऊपर से बढ़िया स्ट्रोक उनके बल्ले से नजर आए। वो फिर से एक बार आगे रखने का प्रयास, चॉप किया इस गेंद को पॉइंट की जाने, वहां से सिंगल बटोरते हुए बल्लेबाज बिलाल सिंगल के साथ रन संख्या 31। ये अच्छा हल्का सा स्लाइस हमें देखने को मिला, वहां पे सिंगल रन लिया, 31 रन बन चुके हैं। सर आपने पार्टनरशिप की बात छेड़ी थी तो दोनों खिलाड़ियों के बीच में 30 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है फिलहाल। बहुत बेहतरीन तरीके से सूझबूझ के साथ ये दोनों की एक खासियत मैंने देखी कि सिंगल लिया जा रहा है बीच में अच्छी गेंद के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इस सिंगल रन जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता जाएगा। घुमाया इस गेंद को, बढ़िया गेंदबाजी, टिप्पा खाती गेंद, थोड़ी सी हरकत यहां पर नजर आई गेंद में, अच्छी गेंदबाजी। जी हाँ, गेंद थोड़ी सी करवट बदली थी। वैसे बाएं हाथ के खिलाड़ी के लिए ऑफ कटर की झलक हमें दिखी और पीछे नाना ने गेंद को अच्छा गेंदर करने का प्रयास जरूर किया। रन बनाने की शिक्षा को खारिज किया गया, यानी कि एक बिंदी गेंद रही। ओ फिर से एक बार इस गेंद में थोड़ा सा घुमाव प्राप्त करते हुए नजर आए। हालांकि खोल कर रख दिया था इस बार बल्लेबाज को, बाई का इशारा यहां पर करते हुए अंपायर। एक्स्ट्रा रन खाते में स्पोर्टिंग सेंसेशन के। यहाँ पे अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी, यानी 32 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद स्पोर्टिंग सेंसेशनल 11। एक अच्छी बल्लेबाजी अब तक दोनों बल्लेबाज द्वारा। सचिन है गेंदबाजी के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से अपने कोटे का पहला और पारी की ओर से तीसरा ओवर। इस बार फिर से वही स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेलने का प्रयास, थोड़े से शफल हुए आउटसाइड ऑप्शन, वहां से गेंद को खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां से 2 रन बटोरे बल्लेबाज बिलाल ने। रन संख्या स्कोरबोर्ड पर 34 लॉस ऑफ 1 विकेट टीम स्पोर्टिंग सेंसेशन। हालांकि ये पारी का तीसरा ओवर चलता हुआ, आखिरी गेंद यहां पर गेंदबाज सचिन करेंगे, अब उनके सामने बल्लेबाज बिलाल। आखिरी गेंद पर डाउन द ग्राउंड सामने खेला है, गेंद चली गई, एक टिप्पा खाते क्या बाउंड्री लाइन के बाहर। जी हां बिल्कुल, एक टिप्पा खाते बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक था। देखिए ऑफ स्टंप के ऊपर थोड़ा बॉडी से दूर करने के लिए गए, थोड़े आगे आए थे ऑफ स्टंप के ऊपर और मिड ऑफ थर्ड या सर्कल के अंदर उसके ऊपर से स्ट्रोक खेला गया और 1 बाउंस बाउंड लाइन के बाहर। एक खूबसूरत चौका बिलाल का। देखिए बिलाल छा गए, जिस प्रकार से बल्लेबाजी यहाँ पे कर रहे हैं, वैसे गैप ढूंढ रहे हैं, रिवर्स अटेम्प्ट में बहुत बेहतरीन स्ट्रोक खेले गए, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा स्ट्रोक वैसे सामने। तो उस प्रकार से अब वहां पे ISPL ओवर हमें दिखाई देगा आने वाली ओवर में। वैसे यहाँ पे 3 ओवर की वैसे समाप्ति हो चुकी है और
बहुत बेहतरीन तरीके से एक अच्छी रन रेट के साथ रन आगे बढ़ाने का प्रयास किया। 38 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान के बाद स्पॉटिंग सेंसेशनल 11 के। अब वहां पे एक मीटिंग कॉल की गई बीच ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि ISPL ओवर अब शुरू होगा ओवर नंबर 4 में, और दूर वाले छोर से रोड एंड से कौन से गेंदबाज को शामिल किया जाएगा, क्योंकि हमारे मैन बेहतरीन तरीके से 70 स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव प्रसारण किया जा रहा है यहाँ पे। वैसे देखिए 70 स्पोर्ट्स चैनल जो है उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। वैसे गुजरात ऑल इंडिया के लेवल के ऊपर बहुत सारे अच्छे टूर्नामेंट होते हैं, 70 के ऊपर लाइव किया जाता है। अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो तो बेल आइकॉन प्रेस करना पड़ेगा। अब ओवर नंबर 4 की शुरुआत होगी। वैसे 3 ओवर की जो कहानी समाप्त हुई यहाँ पे 38 रन के ऊपर, तो उस प्रकार से एक अच्छी बल्लेबाजी दोनों खिलाड़ियों के जरिए देखने को मिली। और वैसे हमने टारगेट सर दिया था यहाँ पे 70 के आसपास फाइटिंग स्कोर इस ग्राउंड की खासियत है। वैसे गांधी मैदान सूरत का बहुत खूबसूरत टूर्नामेंट गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में पार्थ बिट्टू है गेंदबाजी के ऊपर। वैसे एक अच्छे गेंदबाज है, एक अच्छे ऑलराउंडर है, आज क्या कर पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। पार्थ बिट्टू के हाथ में ISPL ओवर थमाया गया है और स्ट्राइक के ऊपर यहाँ से जिगर पटेल है। देखिए जिगर पटेल और बिट्टू की बात की जाए तो एक दूसरे की खामियां भी जानते हैं, खूबियां भी जानते हैं, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी कोरी पटेल समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे गुजरात की ओवर नंबर की टीम जो बनती है उसमें से दोनों साथ में खेलते हैं, लेकिन आज आमने सामने पार्थ बिट्टू डाउन द लेग गेंद, इस बीच वहां पे फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया और वहां से वाइड गेंद का कॉल है और एक बाई के रूप में एक रन काउंट किया जाएगा, यानी कि 2 रन बिना गेंद के ISPL ओवर की शुरुआत हुई और वहां पे 2 रन जोड़े जाएंगे। डाउन द लेग गेंद थी और विकेट कीपर से काफी दूर और फाइन लेग के ऊपर गेंद को रोका गया 30 सर्कल के अंदर। फिर से पार्थ बिट्टू तैयार है रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर अब बिलाल शेख पहुंच चुके हैं। देखिए हवा में स्विंग हुई, वैसे हल्के हाथों से कट करना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, लेकिन गेंद गई है और नो गेंद का कॉल है। नो गेंद का कॉल है, चेक किया जाएगा। DRS की मांग की है अंपायर, वहां पे वैसे चेक किया जाएगा सर थर्ड अंपायर के जरिए। नो गेंद का कॉल है। हालांकि आसान नहीं होगा कमेंटेटर राज जी हवा के बहाव में इस गेंद को कंट्रोल करना, वही नजर आया इस गेंद पर। हालांकि वेस्ट आए, फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल का इशारा और इसके बाद अब ये फ्री हिट की गेंद खेलते नजर आएंगे बिलाल शेख। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 41। नो गेंद के ऊपर इस बीच फिर से एक बार नो गेंद का कॉल है। स्क्वायर लेग अंपायर का हाथ वहां पे नो गेंद के लिए मुद्रा आई है, यानी कि कमर के ऊपर वाली बीमर गेंद फिर से एक बार फ्री हिट वाली गेंद हमें देखने को मिलेगी। लगातार ये दूसरी बीमर फुल टॉस गेंद, ऊंचाई देखिए इस गेंद की। हालांकि मैंने अभी बात छेड़ी थी, इस हवा के बहाव में इस गेंद को कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। कंट्रोल में नहीं नजर आए गेंदबाज इन 2 गेंदों पर। लगातार 2 फुल टॉस। आप देख रहे हो गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सीजन 2, ये दूसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का, पावर्ड बाय कैलाश स्पोर्ट्स, एसोसिएट पार्टनर ब्रेन कैफे कोचिंग एकेडमी। यहां पर ISPL ओवर चलता हुआ फ्री हिट वाली गेंद थी, फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर काफी बाहर और वाइड का इशारा, यानी फ्री हिट कंटिन्यू रहेगी। वैसे अतिरिक्त रन की संख्या बढ़ती हुई, वैसे स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से 45 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान के बाद।
इसे चौथे ओवर की शुरुआत जिस प्रकार से हुई, अतिरिक्त रन संख्या बढ़ चुकी है। खराब गेंदबाजी यहाँ पर पात द्वारा। ये देखिए घुमाव, देखिए स्विंग, देखिए इस गेंद में टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी करवट लेते हुए लेग स्टंप के बाहर चली गई। वहां से अंपायर का इशारा, वाइट बॉल, फ्री हिट कंटिन्यू। इस गेंद पर मौका रहेगा, हमेशा से वो मौका मिला है बल्लेबाजी में बिलाल को। हालांकि फुल टॉस गेंदे उनके सामने डिलीवर करते नजर आए इस ओवर में पार्थ। ये वाली गेंद वैसे देखा जाए तो मिडल स्टंप के ऊपर थी, ऑन साइड के ऊपर खेल दिया है और गेंद के स्क्वायर लेग के ऊपर बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए एक सीधा गेंद करने का प्रयास किया, उसके ऊपर अच्छा स्ट्रोक और चौका बटोरा। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, इसे थोड़ा सा क्रीज के अंदर जाते हुए खेला था, स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। टिप्पा खाती गेंद थोड़ी सी नीचे रही थी, लेकिन जल्दी पोजीशन में आए बल्लेबाज बिलाल शेख। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए, सेट बल्लेबाज है, रन बनाते हुए अपनी टीम के लिए, स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए। ये वाली गेंद बहुत ही बेहतरीन अंदर की ओर, हल्की सी अपील जरूर हुई वहां पे, वैसे रन पूरा किया था दोनों खिलाड़ियों ने। लेग पाई का इशारा, यानी एक अतिरिक्त रन यहाँ पे जुड़ेगा और अतिरिक्त रन के साथ वेलकम 50, टीम का 50 रन पूरा हुआ। अच्छी बल्लेबाजी, झकास बल्लेबाजी बिलाल शेख, जिगर पटेल द्वारा एक पार्टनरशिप को बिल्ड करते हुए इस मुकाबले में। हालांकि पहला झटका जल्दी लगा था दूसरी ओवर की पहली गेंद पर, वहां से पूरी तरह से मोर्चा संभाला है बल्लेबाजी में जिगर पटेल और बिलाल शेख ने। बहुत अच्छा इस बीच स्क्वायर लेग ऊपर खेला गया स्ट्रोक और गेंद गई सीधे बाउंड लाइन के बाद 6 रन के लिए। और 6 के साथ देखिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में वहां पे वैसे 55 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। वहां पे जिगर पटेल और बिलाल शेख के बीच में बहुत बेहतरीन अंजाम दिया दोनों खिलाड़ियों ने। इम्प्रोवाइजिंग स्ट्रोक देखिए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाकर खेला था इस बार। जैसे ही पता चला कि शायद ऑफ कटर का इस्तेमाल करेंगे, गेंदबाज थोड़े से क्रीज के अंदर चले गए, वहां से गेंद को हुक कर दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। आईएसपीएल ओवर में लगता हुआ ये पहला सिक्सर इस पारी का। फिर से एक बार थोड़ी सी चहलकदमी ऑफ स्टंप के ऊपर और जमीन के सहारे खेला गया स्ट्रोक। पीछे खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर चल देसाई, वहां पे सीधा थ्रो हुआ विकेट कीपर एंड के ऊपर। तब तक वहां से सिंगल रन लेने का प्रयास किया और सिंगल पूरा किया दोनों खिलाड़ियों ने। तो महंगा ओवर अब तक ये साबित होता हुआ आईएसपीएल ओवर टीम एचजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के लिए। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर दोनों बल्लेबाजों द्वारा। बहुत ही बेहतरीन छोटी गेंद और पिक किया और वहां पे गले की दिशा में 1 बाउंस चौका। वहां पे बिलाल शेख छा गए, बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हुए अपनी पारी को। तो उस प्रकार से लाजवाब बल्लेबाजी। सेट बल्लेबाज है बिलाल, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, रिवर्स स्वीप, स्पीच हिट, ये स्ट्रोक आसानी से लगाने वाले बल्लेबाज यहां पर नजर आते हुए बिलाल शेख। हालांकि शुरुआत इसी अंदाज में की थी, पहली गेंद पर वो छक्का लगाया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर पॉइंट के ऊपर से। इस सामने गेंद को रखा, हल्के हाथों से खेला ऑन साइड के ऊपर, लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे लॉन्ग वेरिएशन के ऊपर फील्ड किया। तब तक 1 रन पूरा किया। सिंगल के साथ यहाँ पे दोनों खिलाड़ियों ने अपना स्ट्राइक रोटेट किया और अंपायर महोदय के जरिए ओवर की समाप्ति की घोषणा हुई। वैसे ये ओवर में कम से कम 23 रन बनाए गए और देखिए वहां पे वैसे तीसरे सीजन के लिए वैसे बारकोड दिया गया है, उसे आप स्कैन कीजिए और रजिस्ट्रेशन कीजिए। सीजन नंबर 3 हरीश पंड्या सर ने बताया कि इस प्रकार से ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और खिलाड़ी को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो उस प्रकार से बहुत बेहतरीन यहाँ पे टेनिस क्रिकेट जिस प्रकार से करवट बदलता हुआ, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नए नए खिलाड़ी के लिए यहाँ पे नया नया मौका दिया जा रहा है। तो उस प्रकार से आईएसपीएल ओवर जो रहा वो काफी महंगा रहा। पार्थ बिट्टू ने किया था, उसमें काफी सारे रन जोड़े गए, कम से कम 23 रन बनाए उस ओवर में और दोनों बल्लेबाजों ने दिल खोलकर मजा लूटा। उस प्रकार वाली बल्लेबाजी देखने को मिली। जी बिल्कुल, 24 रन आए थे पिछले ओवर में, 24 रन बटोरे थे बल्लेबाजों ने। ये देखिए जब एक ये जो गेंद थी ये टिप्पा खाती अंदर आई थी, उसके बाद अगर देखा जाए तो इम्प्रोवाइजिंग हुक शॉट लगाया था बल्लेबाज जिगर पटेल ने, स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का बटोरा था। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो रिवर्स स्वीप का चौका बटोरा था बल्लेबाज बिलाल ने आखिरी गेंद पर, जहां पर ये स्ट्राइक चेंज हुआ था। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 62, 62 रन 62, जबकि पारी का ये चौथा ओवर समाप्त।
देखिए कॉटरेल को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। वैसे नए उभरते हुए सितारे वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का एक खिलाड़ी, वैसे आज की इस प्रकार की गेंदबाजी होगी वो तो आने वाला समय बताएगा। फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, नो गेंद का कॉल है इस बीच। जरूरी है वैसे जिस प्रकार से बड़ा मंच मिलता है, बड़े मंच के ऊपर जब परफॉर्म करने का मौका मिलता है अपने आप के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन इस बीच कंट्रोल न रख पाए और नो गेंद कर बैठे। आने वाली गेंद के ऊपर फ्री हिट रहेगा बल्लेबाज के लिए, के ऊपर वहां से बिलाल शेख। और अच्छा डाउन द ग्राउंड मिड विकेट के सामने पीछे खिलाड़ी थी बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे थोड़ी सी मिसफील जरूर हुई लेकिन पहला रन बहुत आसानी से लिया। सिंगल मिलेगा, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं। पहली गेंद फुल टॉस थी, नो बॉल करार की गई। दूसरी गेंद फुल टॉस थी, इसे लैप शॉट के तहत ये सिंगल बटोरा है बल्लेबाज बिलाल ने। व्यक्तिगत तौर पर बिलाल अब तक रन बना चुके हैं 34, 34 रनों की एक अच्छी पारी अब तक स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए बिलाल के बल्ले से आई है। हालांकि अब ये 5वां ओवर चलता हुआ रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 64, 64। एक अच्छी रन रेट के साथ रन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब वहां पे कॉटरेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी, वहां पे जिगर पटेल। ये अच्छी गेंद थी, सामने रखने का प्रयास किया, पैड लाइन के ऊपर गेंदबाजी, फिर से एक बार ऑन ड्राइव और आसानी के साथ सिंगल लेंगे। सिंगल के साथ 65 रन, एक विकेट के नुकसान के बाद स्पोर्टिंग सेंसेशनल 11। वैसे देखा जाए तो ओवर नंबर यहाँ से 5वां चलता हुआ और स्कोर जो है काफी अच्छी तरह से आगे बढ़ने का प्रयास करते हुए अच्छी पार्टनरशिप हो चुकी है। जिगर पटेल 21 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर पहुंच चुके हैं, 10 गेंद का सामना किया और बिलाल शेख 34 के ऊपर पहुंच चुके हैं, 16 गेंद का सामना किया। ये अच्छी गेंद थी, यहाँ पे ऑन साइड के ऊपर टारगेट किया था लेकिन संपर्क हुआ नहीं। विकेट कीपर के ऊपर नाना ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं, कोई सटी नहीं, एक डॉट गेंद। पावर प्ले में 29 रन। उसके बाद अगर देखा जाए तो वो जो ISPL ओवर था वहां पर 24 रन बटोरे थे बल्लेबाजों ने। और अब इस ओवर में थोड़ा सा कमबैक होता हुआ टीम का। ये अच्छा स्ट्रोक इस बीच वहां पे वैसे देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर पीछे खिलाड़ी मिड विकेट के ऊपर बॉलर एंड के ऊपर थ्रो और सिंगल रन। हालांकि एक गेंदबाज थे सचिन, उन्होंने इंप्रेस किया था, कुछ गेंद को घुमाया था। उनके पास कप्तान नहीं गए, उसके बाद दूसरे ओवर के लिए अब नए गेंदबाज का इस्तेमाल यहां पर किया। कॉटरेल ने 4 गेंदों में महज 4 रन यहां पर खर्चे। हालांकि उसमें भी एक पहली गेंद फुल टॉस आई थी, नो बॉल आया था। बावजूद बढ़िया कमबैक में कहूंगा कॉटरेल द्वारा। इस बीच बहुत अच्छा स्ट्रोक, देखिए टाइमिंग प्रॉपर, लेकिन वहां पे लॉन्ग ऑन दी बाउंड लाइन के ऊपर वहां पे कोई गलती हुई नहीं और जिगर पटेल का एक अच्छा कैच। और जैसे सर आपने बताया कॉटरेल एक अच्छी गेंदबाज है, वहां पे विकेट निकालते हुए यानी वहां पे स्पॉटिंग सेंसर को लगने वाला ये दूसरा झटका जिगर के रूप में। अच्छी बल्लेबाजी जिगर ने यहाँ पे 11 गेंदों के ऊपर 21 रन बनाए अपनी टीम के लिए और अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी दोनों खिलाड़ियों के बीच में, उसके ऊपर ब्रेक लगाया। ओवर में हालांकि सेठ बल्लेबाज जिगर पटेल को अब डगआउट का रास्ता दिखाया गेंदबाज कॉटरेल ने। अब नए बल्लेबाज A1 पवन यहां पर बल्लेबाजी करते नजर आएंगे। एक टीम हडल, टीम मीटिंग यहां पर चलती हुई HGTC कैलाश स्पोर्ट्स द्वारा। 70 का जो टारगेट जिसका जिक्र हमने किया था पहली गेंद पर पावर प्ले में 30 रन यहां पर बनाने के प्रयास में जरूर नजर आएगी टीम स्पोर्टिंग सेंसेशन। ऐसा हमने कहा था, उन्होंने 29 रन बनाए। अब तक रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पर 66, 66 रन। और पवन कहने के साथ अब बिलाल आपको नजर आएंगे। आखिरी गेंद इस ओवर की। देखिए यहाँ पे वैसे फुल टॉस गेंद इस्तेमाल की जा रही है, एक बहुत ही बेहतरीन गेंद है।
और वैसे नए बल्लेबाज जब वहां पे जिगर पटेल आउट होने के बाद पवन केने पहुंच चुके। पवन केने पिछले 2 या 3 सालों में एक अच्छे नामांकित खिलाड़ी बन चुके हैं। वैसे ऑलराउंडर है पवन केने, कभी कभी गेंदबाजी भी बहुत अच्छी कर लेते हैं सर। कल अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली थी और बल्लेबाज तो वैसे अच्छे है ही। तो उस प्रकार से आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अब एडवांस कॉल है, इसके बाद का जो मुकाबला है यहाँ से टीम 11 और रेड डेवल डिंग डोंग 11 के बीच में, इसके बाद का जो मुकाबला है इनिंग ब्रेक में टॉस किया जाएगा। दोनों कप्तान दोनों मंटर तैयार रहे अपने कप्तान के साथ। तो उस प्रकार से एक अच्छा मुकाबला। वैसे 1 नंबर यहाँ पे 5वां प्रगति के ऊपर है और कॉटल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर अब तक वैसे कॉटल ने 4 रन दिए और एक सफलता हासिल की। कमेंट्री बॉक्स एंड से लॉन्ग ऑन के ऊपर एक खिलाड़ी है मिड विकेट स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर उस प्रकार से फील्डिंग सजाई गली की दिशा में डीप बाउंड लाइन के ऊपर और एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के ऊपर है। वैसे मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है। वैसे स्ट्राइक के ऊपर यहां से पवन केने देखिए बल्ला घुमा, वैसे गेंद को देखा नहीं, वैसे कट होती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के पास। इस बीच थोड़ी सी कटर की झलक दिखी और 5वें ओवर की आखिरी गेंद बिनती रही। 5 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन बने 66। सफल ओवर कॉटल द्वारा। ये जो पिछला ओवर उन्होंने किया महज 4 रन इस ओवर से 1 विकेट उनके खाते में और पारी पर वो अंकुश लगाने का काम इस पिछले ओवर में कॉटल ने किया। हालांकि पहली गेंद पर वो नो बॉल नजर आई, उसके बावजूद अगर देखा जाए तो लैप शॉट दूसरी गेंद पर बिलाल द्वारा और बाद में एक विकेट जिगर पटेल का जो लॉन्ग ऑन पर कैच किए गए और उसके बाद पवन केने बल्लेबाजी के लिए पहली गेंद वो घुमाव प्राप्त किया और अब बिलाल शेख आई थिंक रिटायर हट। और उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने उतरे ऋतिक पाटिल। और आखिरी ओवर में जिस सचिन का जिक्र मैंने किया था, जब दूसरा ओवर सचिन ने किया था पावर प्ले के बाद, वो घुमाव उनके गेंदबाजी में नजर आया और आखिरी ओवर में अब कप्तान ने उन पर यहाँ पर भरोसा जताया है। लेकिन इस बार छोर बदला है सचिन का। पैवलियन एंड से दूर वाली छोर एंड से वो गेंदबाजी करते नजर आएंगे। वहां पे बिलाल शेख वैसे रिटायर हट हुए। 18 गेंदों में 35 रन उन्होंने बनाए। अपनी टीम के लिए एक अच्छी बल्लेबाजी उसके जरिए देखने को दी। अच्छा स्टार्ट दिया था, पहली गेंद के ऊपर चौके के साथ शुरुआत हुई थी। आगाज अच्छा करोगे तो अंजाम तो अच्छा आएगा ही। वैसे एक अच्छे स्कोर के ऊपर रखकर वहां पे अब दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर सचिन है। सचिन ने पहला ओवर जब किया था अपने कोटे का, उसमें 8 रन दिए थे और कोई सफलता हासिल की नहीं थी। अब अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से छठा ओवर। फ्लाइटर गेंद थी, इस बीच ऑन ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन माउंट लाइन के ऊपर। वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ विकेट गेंदबाज की ओर एक सिंगल रन। निडर गेंदबाज है सचिन। आखिरी ओवर यहाँ पर चल रहा है, डेथ ओवर चल रहा है, लेकिन पहली गेंद पर वो फ्लाइट देते हुए नजर आए। नए बल्लेबाज है, उन्हें पता है यहाँ पर इतना फुटवर्क अच्छा नहीं दिखाया बल्लेबाज ने। आखिरकार पहली गेंद पर वो सिंगल। ये वाली बहुत अच्छी गेंद देखिए, थोड़ा गेंद को बहुत आगे करने का प्रयास किया था, लेंथ को खींचने का प्रयास किया था, उस प्रकार वाली गेंद हमें देखने को मिली। पिछली गेंद पर वो फ्लाइट, दूसरी गेंद अंदर टिप्पा खाती है। बढ़िया ऑफ ब्रेक राइट हैंडेड बैटर बल्लेबाज पवन केने के लिए। पहली गेंद पर वो फ्लाइट देते हुए लेग ब्रेक का प्रयास था, लेकिन दूसरी गेंद वो ऑफ ब्रेक, यानी कि दोनों तरफ गेंद घुमाने के लिए जाने जाते सचिन। ये अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड के ऊपर, मिड विकेट के ऊपर वहां पे जंप किया और एक अच्छा कैच जरूर किया। देखिए वैसे वहां पे गेंद हरकत करेगी तो बरकत मिलेगी, वही असर होता हुआ यहाँ पे आउट होने के बाद बैक टू डग आउट पवन केने। आखिरकार वो हरकत में बरकत नजर आई, गेंदबाज के खाते में ये सफलता। बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी क्या जजमेंट वहां पर दिखाया। बेहतरीन कैच, बल्लेबाज पवन केने आउट। ये भी लेग ब्रेक गेंद थी, टिप्पा खाती थोड़ी सी बाहर की जानिब घूमी। राइट हैंडेड बल्लेबाज पवन केने के लिए
अगेंस्ट द स्पिन खेलने का प्रयास हुआ, मिड विकेट पर पाए गए पवन के ने। तालियां बजती हुई सचिन के लिए, क्या गेंदबाजी रही है इससे पहले वाले ओवर में, इस डेथ ओवर में। हालांकि फ्लाइट देते हुए नजर आए नए बल्लेबाज के सामने। पहली गेंद में घुमाव नजर आया ऋतिक के लिए, वो अंदर आने वाली गेंद। पवन के लिए फिर से एक बार वो लेग ब्रेक। अब प्रथमेश पवार बल्लेबाजी करेंगे सचिन के सामने। ये अच्छा स्ट्रोक इसमें स्क्वायर लेग के ऊपर, काफी ऊपर गई है, दूरी कितनी मिलती है वहां पे, बहुत बेहतरीन तरीके से डीप बाउंड लाइन के ऊपर, कोई गलती हुई नहीं और अच्छा कैच, यानी बैक टू बैक एक और विकेट मिला यहाँ पे। प्रथमेश पवार को वहां पे आउट किया। अगेंस्ट द विंड खेलने का प्रयास था प्रथमेश पवार का। शॉर्ट गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, पुल करने का प्रयास था। डीप स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, वो वहां पर जजमेंट देखिए उनका। उन्हें ऐसे पहले लगा कि गेंद ट्रैवल कर जाएगी स्क्वायर लेग के ऊपर से, लेकिन वो वहां पर डटे रहे, रुके रहे और आखिर में अगर देखा जाए तो वो जजमेंट नजर आया और प्रथमेश पवार की इनिंग का अंत यहां पर होता हुआ इस कैच के जरिए। अब सत्यम 11 डिंडोली और रेड डेवल डिंग डोंग 11 टॉस के लिए प्लीज आना है। दोनों टीम के कप्तान टॉस के लिए आएगा। थैंक यू। नए बल्लेबाज के रूप में फैनिल पटेल ने प्रस्थान किया है। वैसे बैक टू बैक 2 विकेट वहां पे निकाल चुके हैं, यानी कि ब्रेस विकेट हो चुका है सचिन का। वैसे खूबसूरत गेंदबाजी, वैसे स्लॉग ओवर में इस प्रकार की गेंदबाजी करना, बहुत कसी हुई गेंदबाजी अब तक देखने को मिल रही है। वैसे इस ओवर में रन बनाने की जो चेष्टा है उसे रोकने का प्रयास किया गया है। वैसे घुमाव के साथ यहाँ गेंदबाजी की, लेग कटर अच्छी देखने को मिली, वैसे ऑफ कटर, वैसे फ्लाइटर गेंद, सभी प्रकार की गेंद इस ओवर में सचिन ने किया और देखिए वहां पे बेहतरीन तरीके से और फैनल देखिए इसमें ऑफ कटर गेंद बॉडी के साथ गेंद टकराई है, वहां पर रन लेने का प्रयास जरूर किया दोनों खिलाड़ियों ने। लेग बाई का इस तरह एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अब 68 रन बन चुके हैं। 68 स्पोर्टिंग सेंसन 11। वैसे 4 विकेट चले गए। ओवर नंबर 6 रेड डेविल के खिलाड़ी आप देख सकते हो यहाँ पे। तो उस प्रकार से यहाँ पे दोनों टीम टॉस के लिए उपस्थित होना है। सचिन अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले चोट से, ए अच्छा स्ट्रोक रिवर्सिव में खेला गया और गेंद गई सीधे यहाँ पे गली की दिशा में, बाउंड लाइन के बाहर। 4 रन के लिए 1 बाउंस चौक। मिला है। तो उस प्रकार से चीन ने बहुत बेहतरीन तरीके से वापसी करवाई, लेकिन आखिरी गेंद के ऊपर एक सम्मानजनक स्कोर के ऊपर ले जाने का प्रयास किया और एक अच्छा चौका जरूर बटोरा। देखिए यहाँ पे वैसे देखा जाए तो पहली इनिंग की समाप्ति हो चुकी है। वहां पे अगले मैच का सत्यम 11 डिंडोली रेड डेवल डिंग डोंग 11 के बीच में टॉस भी होगा। हरीश पंड्या सर वहां पे दोनों कप्तानों का इंतजार कर रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में बदलाव होगा और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा और कमेंट्री बॉक्स में स्वागत होगा राजेश आचार्य सर और नूर मलिक सर का। वेलकम सर, आइए। और यहाँ पे देखिए वैसे देखा जाए तो किस प्रकार से बल्लेबाजी हुई। बिलाल शेख ने 35 रन बनाए 18 गेंदों के बाद और सूरज केने ने 3 गेंदों में 1 रन बनाया। शिखर पटेल ने 11 गेंदों के बाद 21 रन बनाए। पवन के ने 3 गेंद कोई रन नहीं और ऋतिक पाटिल वहां पे 2 गेंदों में 5 रन बनाए और प्रथमेश पवार ने कोई रन बनाया नहीं और फैनिल ने 1 गेंद कोई रन नहीं, यानी कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद 72 रन बने, 10 एक्स्ट्रा आए। गेंदबाज किस प्रकार से, जल देसाई ने 1 ओवर किया 16 रन कोई विकेट नहीं, तेजस ने 1 ओवर किया 13 रन 1 विकेट और सचिन ने 2 ओवर किया 13 रन 2 विकेट। पार्थ ने ISPL वाला ओवर किया था जिसमें 23 रन आए थे और कोई विकेट मिला नहीं थी और कौटल ने 1 ओवर किया 4 रन 1 सफलता। उस प्रकार से 6 ओवर के बाद 72 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद अब 73 रन का टारगेट है। ओवर टू यू हरीश पंड्या सर। शुभ संध्या दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वक्त भीमराव क्रिकेट ग्राउंड
सूरत में जिसे गांधी मैदान भी कहा जाता है, नमक का सत्याग्रह और 30,000 लोगों की जनमेदनी से इस मैदान को पावन किया था बापू ने। और आज इस पवित्र भूमि पर हम देख रहे हैं साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 आज दूसरा दिन। और सत्यम 11 दिंडोली सूरत और रेड डेविल्स डिंग डोंग नोएडा, ये दो टीमें खेलने जा रही है। सत्यम 11 डिंडोली के कैप्टन यहाँ पे आ जाए प्लीज। और टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सूरज पाल जी को। सूरज पाल साहब अगर मेरी आवाज सुन रहे तो आप यहाँ पे आ जाएं। सत्यम 11 दिंडोली करण अंद्रे, आपके ओपनर आपके कैप्टन को भेजिए प्लीज। मैं जब तक आपको टॉस कॉइन बताता चलूं, एक तरफ है गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी का लोगो और एक तरफ है फुल टॉस। आप जब कॉल करेंगे तो फुल टॉस बोलना है या तो गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी। जीसीटी, थैंक यू योगेश। टॉस इधर है। योगेश, एक सवाल ये है कि 1 जून से 31 अगस्त तक ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं आपको इसलिए बताता चल रहा हूँ, आपने दोनों साल खेला है यहाँ पे, राइट? तो आप अगर रजिस्टर करते हैं तो आपको कोई सिलेक्शन ट्रायल में जाना नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। तो इस बार ऐसा हो रहा है कि जो लोग रजिस्टर करेंगे प्लेयर्स, उनका बेस प्राइस 10,000 है। जो गुजरात आइकॉन है बेस प्राइस 30,000 है और ऑल इंडिया आइकॉन की बेस प्राइस 50,000 है। मतलब ये पैसा उनको मिलेगा। और उसमें जो गुजरात आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन है उनको ओनर डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे और बाकी लोग ऑक्शन प्रोसेस से जाएंगे। और जिन्होंने 2 साल खेला है उनको कोई सिलेक्शन ट्रायल देना नहीं है, बाकी लोगों को देना है। तो कुछ नया करने का प्रयास हो रहा है। और ये रजिस्ट्रेशन आप ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कर सकते हैं। मतलब मेरठ, गाजियाबाद, पूना, यहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो भी खेल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट को किस तरह देखते हैं? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो इससे क्रिकेट जिंदा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे टीमों में पैक रहती है तो टूर्नामेंट्स में टीम नहीं हो पाती। इसके लिए ये कंसेप्ट निकाला होगा, ऐसा मेरा मुझे लगता है। पर अच्छा कंसेप्ट है, मज़ा आएगा क्रिकेट खेलने में। टॉस जीतकर आपने क्या डिसीजन लिया है? हाँ, फील्डिंग करेंगे। और पूरी टीम अवेलेबल है आज? मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है आपकी टीम और उसके आप सूत्रधार है, कैसा मजा आता है मतलब टीम को लीड करते समय? खराब स्थिति में, अच्छी स्थिति में आप किस तरह एंजॉय करते हैं कैप्टनशिप? सर, कैप्टनशिप एक टास्क है और मज़ा आता है लीड करने में। पर मैं कभी ऐसा नहीं बोलता कि मेरी टीम स्ट्रांग है या ये जो प्लेयर रहेंगे उसी टीम में हम खेलते। मैं कभी कमेंट नहीं करता कि मेरी टीम स्ट्रांग है, आज ये प्लेयर नहीं, वो नहीं है। जो प्लेयर रह के खेलेंगे, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। जो जिस टीम के साथ लीड करना मिलेगा वो टीम लेके लीड करूंगा और जीतने की कोशिश करूंगा। लास्ट क्वेश्चन, फील्डिंग करने वाले हैं, कोई डे लाइट में मैच है तो कोई टारगेट आप देख रहे हैं जिस तक यहाँ पर स्कोर डिफेंड किया जा सकता है या रोका जा सकता है? सर, एक साइड हवा चल रही है तो टारगेट बोल नहीं सकते। एक एंड से अच्छा बॉलिंग डालेंगे तो कम भी हो सकते, लेकिन अच्छी बैटिंग है तो ज़्यादा भी रन हो सकते। और अच्छी बॉलिंग डालेंगे तो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है सामने वाली टीम। आज आप रजिस्ट्रेशन जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई ट्रायल देना नहीं है। करण नंद्रे, आपने भी 2 साल खेला है तो आपको भी मुझे नहीं लगता रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो अंकित भाई लेकर आए हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? कॉन्सेप्ट अच्छा है। मतलब जो लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी ज़्यादा चांस मिलेगा और अच्छे प्लेयर के साथ खेलने का मौका मिलेगा। तो अंकित भाई सोच रहे हैं, मतलब शिक्षा के लिए वो ये सब कर रहे हैं। तो और उन्होंने ही आज हमको चांस दिया है खेलने का, तो 100% एफर्ट देंगे और अच्छे से खेलेंगे। एक मजबूत टीम आपके सामने खेलने जा रही है, लेकिन दिंडोली भी कम नहीं है। मुझे लगता है पिछले 2-3 दिन में आप लोगों ने भी 2-3 फाइनल सूरत में खेले हैं। तो आपकी जो टीम है उसके बैलेंस को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट है कि मेरे पास बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर, विकेट कीपर सब कुछ 10 आउट ऑफ 10 है? मजबूत टीम कोई नहीं है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा।
और टीम हमारी भी अच्छी है, सब कॉन्फिडेंट है, सब अपना 100% देगी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी के अगले सीजन का रजिस्ट्रेशन करना न भूलें, और इसके जो QR स्कैन कोड है ये मैदान के चारों ओर जो हमारे राइजर पोल है उसके बाजू में लगे हैं। SGTC क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर इसका लिंक है। खेलने के लिए तैयार हो जाइए। GCT सीजन 3 जो अगले साल होगा, ISPL के बाद इसको कराने का हमारा एक प्रयास रहेगा। आज ही रजिस्टर कीजिए और निश्चित होकर खेलिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए यहाँ पे अब दूसरी पारी की अब शुरुआत। स्वागत है फिर से आप सभी का गांधी मैदान भीमरान के खूबसूरत मैदान के ऊपर। साउथ गुजरात टेनिस क्रिकेट क्लब SGTC क्लब सूरत प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियन ट्रॉफी। और आज इसका दूसरा दिन। ग्रुप बी के आज मुकाबले सोलंकी स्ट्राइक के ऊपर और साथ में शौकीन शेख। उठाया है बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल हाफ फॉली गेंद अच्छी तरीके से संपर्क हुआ है वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद गई है सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। व्हाट अ वे टू ऑफ द मार्क। की है चौके की। ये मैच में देखिए, अगर राजेश जी बात करें तो ये मैच में बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि टारगेट उतना बड़ा भी नहीं है उतना छोटा भी नहीं है। एक फाइटिंग स्कोर खड़ा किया गया है। अक्रॉस द लाइन यहाँ पे डाउन द लेग ऑन साइड पे फ्लिक करने का प्रयास, लेकिन व्हाइट बॉल का इशारा वहां पे दिया गया है हमारे ऑन फील्ड अंपायर की ओर से। और फिलहाल यहाँ पे अब रनों की संख्या आपको धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। 5 रन। गौरेश जिन्होंने गेंदबाजी की शुरुआत की है। उठाया है अच्छी तरीके से, वहां पे ऊंचाई पे गेंद ज्यादा गई है, पावर प्ले चल रहा है तो ये जोखिम उठा सकते थे। बिल्कुल वहां पे सेफ जोन में गेंद गिरी और 2 रन लेने का पूरा समय था। तो देखिए, ये निश्चित देखा जा रहा है कि जिस तरह का टारगेट रखा गया है, यानी कि शुरुआती ओवरों के अंदर पावर प्ले के अंदर किस तरह से रन बनाने हैं यहाँ पर सोलंकी और शौकीन को, वो काम किया जा रहा है। देखिए, 2 निकाले गए और स्कोर की बात की जाए तो अब 7 रन पर पहुंच चुका है SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स। और सामने अगर देखा जाए तो सेंसेशन स्पोर्टिंग सेंसेशन की टीम 73 का टारगेट यहां पे लेके उतरी है SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स की टीम। अच्छी गेंद थी, स्ट्रोक भी अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से वाइड लॉन्ग ऑफ के दिशा में गेंद गई है 4 रनों के लिए। क्या बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी हो रही है। बिल्कुल गैप ढूंढ कर यहाँ पर चौके निकाले जा रहे हैं। देखिए, जैसे शुरुआत में सोलंकी ने चौका आया था, अब ये कवर के क्षेत्र में ये अच्छा स्ट्रोक। देखिए, ज्यादा ताकत नहीं लगा रहे, केवल बल्ला हल्के से घुमा रहे और उन्हें रन्स मिल रहे हैं यहाँ पर। फिलहाल स्कोर की बात की जाए तो चौके के साथ अब 11। सो प्योर टाइमिंग, बिल्कुल समय के साथ खेल रहे हैं। देखिए, इस बार भी अगर आपने देखा, इंतजार कर रहे गेंद का टप्पा कहां है, पड़ रहे, लेंथ क्या है, गति क्या है, फिर पोज लेते हैं, फिर बाद में अपने स्ट्रोक को तय करते मुझे कहां खेलना है। ये बहुत ही मैं मानूंगा सोलंकी के लिए आसान गेंद थी। 6 रन। बिल्कुल वो स्ट्रोक आप बार बार देख सकते हैं। आखिरी वक्त तक इंतजार करते हैं गेंद का। जो 3 स्ट्रोक उन्होंने लगाए, 2 चौके और ये सिक्सर, उसी तरह आखिरी गेंद तक इंतजार किया, आखिरी वक्त तक, और फिर एक बड़ा हिट लगाया। इस बार आधा अधूरा स्वीप खेलने का प्रयास था, शायद डबल माइंड हुआ ऐसा लग रहा, लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पे। देखिए, ऑनफील्ड अंपायर बॉलर एंड अंपायर के तौर पे नीरव पटेल है और वहीं पे संकेत जो स्ट्राइकर एंड अंपायर की भूमिका में। फिलहाल रनों की संख्या रुकी हुई 17 रन।
ये लीजिए वापसी की है, गौरश ने यहाँ पे वापसी करवाई है। पहली 5 गेंदें भले अच्छी तरीके से आपने डिलीवर की गई है, लेकिन यहाँ पे आखिर गौरश ने हंसी। बिल्कुल विकेट का नुकसान हुआ है, पहला झटका यहाँ पर लग चुका है एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स को। अच्छी बल्लेबाजी करके गए वहां पर। लेकिन देखिए राजेश जी, अगर पहले ओवर की बात करें तो स्पोर्टिंग सेंसेशन ने भी जो शुरुआत की थी, मेरे ख्याल से 15 रन का वो पहला ओवर था। और यहाँ पर जिस तरह की शुरुआत एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स की हुई है, पहले ओवर के खेल के अंदर 17 बना चुकी है। एक विकेट का नुकसान भले ही हुए है देखिए, लेकिन 17 रन, 1 रन आगे चल रही है, 1 विकेट का नुकसान। लेकिन नए बल्लेबाज अब पार्थ बिट्टू आए हैं और स्ट्राइक पर होंगे शौकीन शेख। शौकीन शेख ये एक ऐसे बल्लेबाज दमन से वैसे ताल्लुक रखते हैं, पिछले 2 साल इनके अच्छे गुजरे। आपने देखा कई टूर्नामेंट्स में अच्छा प्रदर्शन किया और आज गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में अपना प्रदर्शन दिखाने जा रहे हैं एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के लिए। देखिए शौकीन सिंह की बात करें तो पूरे गुजरात भर में कई जगह पे इस साल काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। हाल ही में 70 स्पॉट्स के ऊपर जो टूर्नामेंट लाइव था वलसाड़ में, वहां पे भी शौकीन ने वाकई इस सबको अपने प्रदर्शन से शॉक किया था। फिलहाल यहाँ पे पहले ओवर में 17 बने हैं। यूं देखा जाए तो 1 विकेट आया है, लेकिन दरकार थी प्रति ओवर 12 की, लेकिन 17 बने हैं। गुड न्यूज फॉर एसजीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स। कृष्णा त्रिपाठी आए हैं अब गेंदबाज के तौर पे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अंदाज में गेंदबाजी शुरू की है तो तुरंत वहां पे शौकीन के दिमाग में आया कि कुछ इम्प्रोवाइजिंग किया जाए, यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रोक खेला जाए, रिवर्स खेला जाए, लेकिन प्ले एंड मिस। फुल टॉस गेंद यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में प्रयास किया जरूर फील्डर ने। आउटफील्ड यहाँ का तेज है, गैप में गिरी है, फील्डर के लिए मेहनत बड़ी है, लेकिन फिर भी वहां पे 2 रन तो मिल जाएंगे और शायद कुछ शौकीन वहां पे डिमांड भी कर रहे हैं। बिल्कुल देखिए डबल्स लिए थे और नो बॉल के लिए यहाँ पर रिफर किया गया है, तो थर्ड अंपायर की तरफ जरूर जाएंगे वहां पर। एक अच्छा कार्निवल आज इस मैदान के ऊपर 1 जून से लेकर 4 जून तक गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी इस मैदान के ऊपर आपको खेलते हुए नजर आने वाले हैं और कई नए चेहरे आज आपको देखने को मिलेंगे। और देखिए इसी तरह के प्लेटफॉर्म बहुत ही फायदेमंद साबित होते हैं कई नए खिलाड़ियों के लिए। संकेत मिला है, कुल मिलाकर 3 रन और साथ में तोहफे में मिलने वाली एक फ्री हिट। देखना होगा राजेश जी, तोहफे में जो फ्री हिट मिली है शौकीन से किस फ्री हिट का क्या फायदा उठाते हैं। फिलहाल गेंदबाजी पर फ्री हिट का फायदा वैसे नहीं उठा पाए। अच्छी गेंदबाजी वहां पर कृष्णा त्रिपाठी की, डॉट में तब्दील कर दिया। 20 पर रुका हुआ स्कोर। अच्छी गेंदबाजी जरूर मानी जाएगी। पहले ओवर में काफी सारे रन आए थे, 17 रन बटोरे गए थे दिवा सोलंकी के द्वारा। कृष्णा की अच्छी वापसी, इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी। इस बार थोड़ी जगह बनाई अपने आप के लिए कवर की दिशा में, बहुत ही अच्छी तरीके से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, और ये लीजिए मिलेगा वहां पे चौका। देखिए ये चौका जो लगाया गया था कवर के क्षेत्र में, जगह बनाकर ये स्ट्रोक, वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद भी थी, उसका फायदा उठाया गया वहां पर शौकीन शेख द्वारा। इसी तरह की गेंदबाजी का हमेशा इंतजार करते हैं। देख सकते हैं एक बार फिर आप रूम बनाया था और वो स्ट्रोक लगाया गया था चौके के लिए। 24 फिर से एक बार वही प्रयास था, इस बार हवा में और शॉर्ट स्वीपर कवर के ऊपर कोई गलती नहीं की गई।
बड़ी आसानी से वहां पे कैच को मुकम्मल किया गया। और ये लीजिए दूसरा विकेट शौकीन शेख को यहां पे जाना पड़ेगा डगआउट में। जी बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, विकेट एक बार फिर उसी तरह का स्ट्रोक दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार फंसाए गए वहां पर गेंदबाज की ओर से और विकेट का नुकसान। एक बड़ा विकेट आप मान सकते हैं जहां पर शौकीन शेख को लौटाया गया है। फिलहाल दूसरे विकेट का नुकसान हो चुका है कि उसी गेंद को दोहराया था वहां पर कृष्णा त्रिपाठी ने। जानते थे इसी स्ट्रोक को एक बार फिर दोहराने की कोशिश शौकीन करेंगे और वहां पर फंसाया गया था। बल्लेबाजी में आगमन हुआ है अब मिहिर नए बल्लेबाज के रूप में। 24 पर 2 विकेटों का नुकसान। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति पर। मिहिर त्रिवेदी नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में प्रस्थान कर चुके हैं। एक ताबड़तोड़ हिटर के रूप में ये जाने जाते हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा वहां पे हुआ है। और कृष्णा काफी अच्छी गेंदबाजी की है। थोड़ा दबाव में आए थे जब गेंदबाजी कर रहे थे, क्योंकि पहले ओवर में 17 रन आ गए थे। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर कट लगाने का प्रयास और इस बार सिंगल मिला है और मिहिर त्रिवेदी ने सिंगल के साथ अपना खाता खोला है। पार्थ बिट्टू एक बेहतरीन होनहार क्रिकेटर है, ऑलराउंडर है और अगर सबसे अच्छी बात की जाए तो एक ऐसा रिकॉर्ड इनके नाम है, कंटिन्यू 11 मैचों में 11 मैन ऑफ द मैच लेने का रिकॉर्ड पार्थ बिट्टू के नाम है। वैसे ये पिछले साल की कहानी रही थी उनकी। रिवर्स खेला है, ये बेहतरीन स्ट्रोक खेला है यहां पे पार्थ बिट्टू, बेहतरीन तरीके से चौका वहां पे जड़ा। छोटी गेंद थी, कृष्णा के सामने बाजुए खोली है। समाप्त हुआ है 2 ओवरों के बाद। फिलहाल स्कोर है 30 यानी कि 73 का टारगेट आपके पास है। पहली 2 ओवरों में 12 गेंदों के अंदर 30 बना लिए गए हैं 15 रन प्रति ओवर की औसत से। अब बाकी बची 24 गेंद और 24 गेंदों के अंदर आपको बनाने होंगे 43। फिलहाल ये दर्शक मैदान के ऊपर इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाने के लिए दर्शकों का होना बहुत ही आवश्यक रहता है और ये दर्शक देखिए साथ निभाते हुए आज इस मैदान के ऊपर उपस्थित हुए। उनका हम तहे दिल से एसजीटीसी क्लब की ओर से स्वागत करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और जो दर्शक 70 स्पोर्ट्स के चैनल पर जुड़े हुए उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं और उन्हें वेलकम कहते हैं। बिल्कुल 70 लाइव जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और इसे अपना फैमिली चैनल बनाइए। दीप आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। पहली गेंद थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेले, पावर प्ले वैसे समाप्त हो चुका है, लेकिन फिर भी रनों की गति में फर्क नहीं पड़ा है। आते संगी दीप का स्वागत हुआ चौके के स्कोर कार्ड में 34। जी बिल्कुल, देखिए 2 विकेट गिरे थे, दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम किया था। पहले सोलंकी ने कुछ रन बटोर के दिए, उसके बाद शौकीन ने कुछ रन बटोर के दिए और अब देखिए मिहिर भी अपना काम कर रहे हैं, साथ में पार्थ अपना काम कर रहे हैं। बिल्कुल जो रन बनाने हैं उसे बनाए जा रहे हैं। स्ट्रोक बढ़िया है, स्ट्रोक बेहतरीन है, लाजवाब संपर्क स्क्वायर लेग के ऊपर से एक ताबड़तोड़ हिट यहां पे 6 रन मैक्सिमम। बिल्कुल जिस तरह की आवाज थी उसी तरह का वो स्ट्रोक और 6 में तब्दील होती हुई वो गेंद। स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 40 बन चुके हैं। पहली 2 गेंदों के अंदर थोड़ा सा महंगा साबित किया, पहले चौका उसके बाद सिक्सर। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पर दीप एक अच्छे गेंदबाज है और सामना करेंगे मिहिर। 3 गेंदों के अंदर 11 बनाकर खेल रहे मिहिर। इस बार देखना होगा, फुल टॉस गेंद थी लेकिन ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए
नो बॉल का वहां पर संकेत मिला है, यानी कि फ्री हिट मिलने वाली है। देखिए पहली 3 गेंद, पहली 2 गेंदों के ऊपर तो 2 बड़े हिट लगाए गए, लेकिन ये तीसरी फ्री हिट का फायदा किस तरह से उठाएंगे पार्थ, देखना होगा। बिल्कुल यहाँ पे बाजुए खुलने का मौका मिला है, ये मौका पार्थ को मिला है। फ्री हिट के ऊपर एक अच्छा स्ट्रोक वहां पे देखने को मिला, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको एक सिंगल मिला है जरूर। फ्री हिट के ऊपर वैसे खामोश रखा जरूर बल्लेबाज को। स्कोर कार्ड में रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई 43। देखिए थोड़ा यहाँ पे प्रसन्न लग रहा है ये डगआउट एसडीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स का। महेश गिला सर उनकी अगुवाई में, उनकी मेंटरशिप में ये टीम वाकई काफी अच्छा प्रदर्शन फिलहाल बीच मैदान में करती हुई युवा प्रतिभाओं को लेके, यहाँ पे लोकल खिलाड़ियों को लेके आगे उतरे है ये। इस बार बल्ले को स्वाइप किया, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद से खींचने का प्रयास। देखिए ये चीज भी बहुत अच्छी नजर आई है, जहां बड़े स्ट्रोक चाहिए वहां बड़े स्ट्रोक खेले। सिंगल डबल भी उन्होंने बंद नहीं किए, स्ट्राइक रोटेशन लगातार रहा है। जी बिल्कुल, एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिल रहा है, जहां पर रनों की जरूरत है, जिस तरह के रनों की जरूरत है उस तरह के रन बनाए जा रहे हैं मैदान पर। फिलहाल स्कोर 44 रन, 44 रन। एक अच्छा स्कोर मानूंगा यहाँ पे। पहला हाफ भले 2 विकेट आए, लेकिन अच्छा रहा है यहाँ पे कैलाश स्पोर्ट्स के लिए। छोटी गेंदी घुमाव था, कैच का मौका था, विकेट कीपर चूके, पीछे फील्डर भी चूके, और ये लीजिए भाग्य का चौका यहाँ पे आता हुआ। स्कोर 48 रन। जी बिल्कुल, 48 इस चौके के साथ 2 विकेटों का नुकसान भले ही हुआ है, लेकिन उसे भूल गए। देखिए ये पर कट जरूर वहां पर चौके में तब्दील होती हुई गेंद। कीपर भी चूके थे, साथ में थर्ड मैन के खिलाड़ी भी चूके थे वहां। और 73 का टारगेट है, काफी अच्छी तरीके से उसे चेस किया जा रहा है। फिर से एक बार उंगलियां घुमाई थी, बल्ला भी घूमा है और गेंद को बाहर डिपॉजिट किया है। फिर से एक बार 6 रनों के लिए। व्हाट अ स्ट्रोक। के साथ 54, 54 रन। अब 18 गेंदों के अंदर 19 रनों की जरूरत है। देखिए 19 रनों की जरूरत है। फिलहाल आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन इज ओपन फॉर सीजन 3। 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक ये रजिस्ट्रेशन ओपन है आपके लिए नेक्स्ट ईयर के लिए। जिस तरह से हरीश सर ने बताया था कि जो खिलाड़ी 2 साल खेल चुके हैं उनके लिए कोई भी ट्रायल नहीं है, केवल रजिस्ट्रेशन करना है, सीधा ऑक्शन में उनका नाम जोड़ा जाएगा। ये QR कोड आप स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ये सभी खिलाड़ियों के लिए है। वैसे ग्राउंड के चारों तरफ ये बोर्ड्स, ये बैनर्स, ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। तो 3 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है, स्कोर है 54, 54 रन। यहां से चलकर स्पोर्टिंग सेंसेशन को वो गेंदबाजी करनी होगी जहां पर ज्यादातर डॉट गेंदबाजी आए, रनों से रोका जाए, क्योंकि अब 18 गेंदों के अंदर 19 रनों की जरूरत है। करण पाटिल आए हैं गेंदबाजी में, स्ट्राइक पर होंगे मिहिर, 13 बनाकर खेल रहे हैं 5 गेंदों के अंदर। पार्थ 15 रन बनाकर खेल रहे 4 गेंदों में। यानी कि इन दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी साझेदारी के साथ अपनी टीम एसडीटीसी कैलाश स्पोर्ट्स को आसानियों की राहों पर लेकर गए हैं। ये अच्छा स्ट्रोक है कवर के क्षेत्र में, लेकिन देखिए जिस तरह से कहा था कि अच्छी गेंदबाजी करनी होगी और वहां पर शुरुआत कराई है करण पाटिल ने। विकेट का नुकसान, मिहिर लौटेंगे पेविलियन में। 6 गेंदों के अंदर 13 बनाकर लौटे हैं मिहिर। 54 पर लगने वाला ये तीसरा झटका एसडीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स को। ये गेंद देख सकते हैं आप। देखिए वो गेंद ही उस तरह की थी, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन थोड़ी ताकत की जरूरत वहां पर थी। काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे मेहमानों का वापसी की गई और गेंदबाज में परिवर्तन किया गया। बॉलिंग चेंज यहाँ पे काम करता हुआ स्पॉटिंग सेंसेशन के लिए करण को लगाया गया गेंदबाजी मोर्चे के ऊपर और आते संगी मिहिर त्रिवेदी के रूप में उन्होंने विकेट निकाला है।
हालांकि 13 रन जरूर बनाए। मिहिर त्रिवेदी ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपनी टीम के लिए। 73 के जवाब में अभी भी देखा जाए तो 19 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे 19 रन, 7 विकेट अभी भी यहाँ पे हाथ में है। इस समय थोड़ा पलड़ा जरूर भारी है, ये ऑब्वियसली कहेंगे एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के लिए, क्योंकि शुरुआत बहुत अच्छी थी। चौथा ओवर भी काफी अच्छा रहा, तीसरा ओवर, माफ कीजिएगा, तीसरा ओवर भी काफी अच्छा रहा था। और अब चौथे ओवर में इसे देखा जाए यहाँ पे विकेट आया है। हल्के हाथों से खेला, देखिए रन का कोई मौका नहीं। जिस तरह की गेंदबाजी करण को करनी चाहिए बिल्कुल स्पोर्टिंग सेंसेशन के लिए की जा रही है। पहली दोनों गेंदों को अगर देखा जाए तो एक गेंद के ऊपर विकेट आ चुका है, एक गेंद डॉट पे तब्दील हो चुकी है। अब बची है गेंद 16 और 16 गेंदों के अंदर 19 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। फिलहाल स्ट्राइक पर है दिव्येश जो कि नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। लोअर फुल टॉस गेंद थी, वैसे ज्यादा फायदा नहीं उठा पाया इस पहले के क्षेत्र में। जब तक गेंद को उठाया जाए, फील्ड किया जाए, रन का मौका था वहां पर। और देखिए स्ट्राइक रोटेट करा चुके हैं दिव्येश। दिव्येश जानते हैं कि पार्थ किस फॉर्म में बल्लेबाजी करे, उनके साथ मिहिर किस तरह की बल्लेबाजी करके गए और एक अच्छी जोड़ी को तोड़ा गया। इस बार यहाँ पे बीट किया बल्लेबाज को स्कोर कार्ड में, वैसे देखा जाए 55, 55, 18 रन की अभी भी जरूरत है। एक और अच्छी गेंद करण पाटिल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। इन 5 गेंदों के अंदर केवल 1 रन खर्च किया है। इस गेंदबाजी की जरूरत थी स्पोर्टिंग सेंसेशन को, लेकिन अच्छे बल्लेबाज। देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी इन्होंने की है पहले, ये शॉर्ट ऑफ लेन गेंद उठाया जरूर है, खिलाड़ी है वहां पर लेकिन नहीं रोक पाएंगे। एक टप्पा खाने के बाद गेंद जाएगी 4 रनों के लिए। पहली 5 गेंद 1 रन, आखिरी गेंद के ऊपर चौका, यानी कि रनों का सिलसिला बल्लेबाज ने इस बाउंड्री के साथ फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 59। दिव्येश और पार्थ 19 पर खेल रहे हैं 7 गेंदों के अंदर, और अब 14 रनों की जरूरत है आने वाली 12 गेंदों के अंदर। और राजेश जी देखिए 12 गेंदों के अंदर 14 रन, अब ये ओवर जो भी गेंदबाज लेकर आएगा उससे बल्लेबाजों को रोकना है, क्योंकि अगर आखिरी ओवर के अंदर आप अगर 10 रन के आसपास भी लाते हैं तो वो मैच फिर बहुत ही मजेदार बनने वाला है। और अगर देखा जाए तो टैप बॉल अभी भी शेष है। देखिए यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा ये कंपलसरी, इसमें कोई भी एक ओवर आपको आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर का इस्तेमाल करना है। अगर तीसरे चौथे में नहीं करते तो पांचवा और बाय डिफॉल्ट आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर होगा। ये वही यहाँ पे हुआ है अब। और ये देखिए काफी अब कहानी शायद इस ओवर में बदल सकती है, या तो कहानी एसजीटीसी क्लब कैलाश स्पोर्ट्स के पक्ष में जूझ सकती है, या फिर यहाँ पे स्पोर्टिंग सेंसेशन वापसी कर सकती है। फिलहाल 12 गेंदे 14 रन। जी बिल्कुल, आईएसपीएल एसजी ओवर आ चुका है अब, और यहां से चल के देखिए गेम बदल भी सकता है और बल्लेबाजों के पक्ष में भी जा सकता है, आसानी से गेंदबाजों के पक्ष में भी जा सकता है, क्योंकि आईएसपीएल एसजी ओवर कुछ ना कुछ बदलाव ला सकता है इस ओवर के अंदर। फिलहाल 59, 14 रनों की जरूरत है 12 गेंदों के अंदर। ये निर्णायक गेंदबाजी रहेगी और गेंदबाजी लेकर आए हैं सूरज केने। वाइड का संकेत मिला है। आईएसपीएल एसजी ओवर की पहली गेंद यहां पर वाइड के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60, 13 रनों की जरूरत है, 12 गेंद हाथों में है। तेरह रनों की जरूरत है अभी भी यहाँ पे 12 गेंदों में। इस बार देखा जाए तो फिर से एक बार दिशा से भटके हैं, लेग स्टंप के बाहर। यहाँ पे फिर से एक और वाइड आईएसपीएल एसजी बॉल ओवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर होने वाला है, और यहाँ पे आप किस गेंदबाज का चयन करते हैं वो भी काफी कुछ मैटर करता है।
फिलहाल तो पहली दोनों गेंदें थोड़ा दिशा से भटके हैं। 12 गेंदे 12 रन। SPLS ओवर दिव्येश है फिलहाल बल्लेबाजी में। 61 बन चुके हैं। देखिए अभी तक कोई भी गेंद नहीं हुई है। पहली दोनों गेंदों की बात की जाए तो वाइड में तब्दील हुई है। 12 रनों की जरूरत है। एक और गलत गेंद, एक और वाइड गेंद। नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करना ये बहुत ही आवश्यक है। और देखिए थर्ड अंपायर को रिफर किया गया है, वहां पर चैलेंज किया गया है इस वाइड को। देखिए फैसले को यहाँ पे चैलेंज किया गया है। फील्डिंग टीम ने यहाँ पे स्पॉटिंग सेंसेशन ने तीसरे अंपायर से पूछा है, देखिए ये वाइड है या नहीं। फिलहाल देखा जाए पहली दो गेंदें वाइड आई थी, जिसकी वजह से 12 गेंदों में 12 की जरूरत थी, लेकिन ये फेयर डिलीवरी है। तब 11 गेंदें 12 रन। ये ओवर काफी कुछ डिपेंड करेगा। ये पेन अल्टीमेट ओवर भी है और ऊपर से ISPL SC बॉल ओवर भी है, तो यहाँ से काफी कुछ कहानी बदलेगी। लेकिन कहानी किसके पक्ष में खत्म होगी ये आने वाले इस ओवर में ऑलमोस्ट पता लगेगा, क्योंकि आखिरी ओवर में कितने रन बचेंगे या नहीं बचेंगे ये सब कुछ इस आने वाली 5 गेंदों के ऊपर डिपेंड करेगा। अभी भी 11 गेंदों के अंदर 12 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। 73 का टारगेट 61 बन चुके हैं। ये अच्छा स्ट्रोक है। देखिए पॉइंट की रीजन में खिलाड़ी तैनात है, लेकिन स्ट्राइक वहां पर देखिए दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। एक अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट। जिस तरह से पहले रन की शुरुआत की थी, एक तेज रन निकाला था दूसरे की तैयारी के लिए, और 2 रनों के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 63। यहां से चल के 10 रन और बनाने हैं। बाकी है आपके पास 10 गेंद, जहां पर ISPL SC ओवर की भी 4 गेंद अभी भी फेंकनी शेष है। अच्छी गेंदबाजी कर रहे सूरज के ने। पहली 2 गेंद राजेश जी वाइड के रूप में जरूर थी, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदों के अंदर सुधार आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बात आपकी सही, वापसी की है, लेकिन वो जो 2 वाइड भी थी ना, वो गलती तो थी। स्टेज के ऊपर जहां पे 12 गेंदों में 14 रन चाहिए, अगर आप एक्स्ट्रा गेंदें डालते हैं तो नुकसान ये बड़ा है। ये डिपॉजिट में रन उतने सारे नहीं है, फासला उतना है नहीं गेंद और रन के बीच में। इस बार फुल टॉस गेंद थी और यहां पर सिंगल मिला है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ फिलहाल 64, 64 रन। अब 9 रनों की जरूरत है। 9 गेंद हाथों में है। 5 रन आ चुके हैं देखा जाए तो इस ओवर के अंदर अभी तक। देखिए एक बार फिर रिफर किया है वहां पर थर्ड अंपायर्स के लिए। देखना होगा क्या डिसीजन आता है। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं 70 स्पोर्ट्स के माध्यम से गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये सीजन वैसे दूसरा है। और एक बात आपको बताता चलो कि ये जो गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में जो भी यहाँ पे जो भी इनकम होगी, जो बेनिफिट जो भी मिलेगा, जो यहाँ पे कमाई होगी, वो सारा एजुकेशन के विकास में, शिक्षण सेवा लक्ष्य कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मतलब शिक्षा सबका अधिकार, बस इसी बात को, इसी उद्देश्य को सिद्ध करने के हेतु से, उसमें अपना योगदान देने के हेतु सर इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। सो इट इज अ फेयर डिलीवरी। अगली गेंद लेकर तैयार एक बार फिर सूरज के ने। देखिए जिस तरह से थर्ड मैन रखा है सर्कल के अंदर, फायदा जरूर हुआ है और अच्छी गेंदबाजी हुई है वहां पर सूरज केने की ओर से। पिछले ओवर के अंदर भी पूरी तरह से रोका गया था, केवल 5 आए थे इस ओवर के अंदर, अभी तक 6 आ चुके हैं। अब 8 गेंदों का खेल बाकी है, 8 रनों की जरूरत है।
65 बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। दिवेश का ये अच्छा स्ट्रोक देखिए, दिमागी खेल मैदान के ऊपर, यहाँ पर सिंगल्स की जरूरत है तो वो सिंगल्स निकाले जा रहे हैं दोनों बल्लेबाजों की ओर से। जिस तरह के रनों की जरूरत है उसी तरह का प्रदर्शन बल्लेबाजी में दिखाया जा रहा है। फिलहाल इस सिंगल के साथ 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 रनों की जरूरत है अभी भी यहाँ पे। इस ओवर की आखिरी गेंद ISPL SG बॉल ओवर की लास्ट बॉल, 7 गेंदे 7 रन। फुल टॉस गेंद और वहां पर देखिए प्रहार किया है, खिलाड़ी तैनात है वहां पर, दूसरे रन के लिए जरूर निकले हैं दोनों बल्लेबाज। और नो बॉल का संकेत मिला अंपायर की ओर से, यानी कि फ्री हिट भी मिलने वाली है। कुल मिलाकर 3 रन भी मिल चुके हैं। देखिए राजेश जी, यहां से चल के ये जो गेंद आई है ये बिल्कुल एक गलत गेंद हुई है, जहां पर 3 रन मिल चुके हैं। अब आपको जहां पर 7 गेंदों में 7 रनों की जरूरत थी, 3 मिल चुके हैं, यानी कि अब 7 गेंदों के अंदर आपको जरूरत है केवल 4 रनों की। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही कहा था कि अतिरिक्त गेंदें नुकसान करेगी। देखिए फ्री हिट के ऊपर यहाँ पे ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को डाला गया था, दूर से ड्राइव लगाने का प्रयास था, लेकिन फिर भी वहां पे सिंगल आसानी से प्राप्त हुआ है। और फिलहाल अब यहाँ पे देखा जाए तो स्कोर कार्ड में 70 रन बन चुके हैं और मात्र 3 रनों की दरकार है यहाँ पे मुकाबले को जीतने के लिए, ना कि मुकाबले को जीतने के लिए बल्कि इस गुजरात चैंपियन ट्रॉफी में जीत के साथ आगाज करने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, एक आत्मविश्वास के साथ टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए। क्या बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है SGT से कैलाश स्पोर्ट्स का। जी बिल्कुल, 6 गेंदों के अंदर अब जरूरत है 3 रनों की। देखिए फिलहाल जो हाइलाइट्स आपको दिख रही है वो ISPL SG बॉल ओवर की हाईलाइट आपको दिखाई दे रही है, जहां पर अच्छी गेंदबाजी की थी लेकिन कुछ गलत रन जरूर आए हैं उस ओवर के अंदर। दोनों आए, 2 वाइड आए हैं। आखिरी 6 गेंद 3 रनों की जरूरत है पवन के ने। अच्छी गेंद फ्लिक किया था स्क्वायर के क्षेत्र में, लंबा पीछा किया जा रहा है और आखिरकार चौके के साथ इस मैच को समाप्त किया। जीत अपने नाम की वहां पर SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स ने इस चौके के साथ पार्थ द्वारा ये चौका और 27 रनों की वो बेहतरीन पारी पार्थ बिट्टू की ओर से 11 गेंदों के अंदर एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा वहां पर SGTC क्लब कैलाश स्पोर्ट्स का इस पहले मुकाबले में। फिलहाल आप स्कोर कार्ड देखिए, स्पोर्टिंग सेंसेशन जिन्होंने 72 बनाए थे मैन ऑफ द मैच रहे, वैसे पार्थ 27 रन 11 गेंदों के अंदर, बिलाल शेख ने 35 बनाए थे, जिगर पटेल 21 बनाए थे, ऋतिक पाटिल जिन्होंने 5 बनाए थे और गेंदबाजी में 2 विकेट निकाले थे सचिन ने 13 रन खर्च करने के बाद और 1 विकेट तेजस और कौटिल को मिला था। और चलेंगे सीधा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर वहां पर मौजूद है। पार्थ इज द मैन ऑफ द मैच, 11 गेंदों के अंदर 27 रन। धन्यवाद नूर मलिक जी, राजेश आचार्य जी, कुणाल दाते जी, राज चौहान जी और अब आपके मनोरंजन के लिए आ रहे अजीज बोडियत और चंद्रकांत शेट्टी जी। लेकिन पार्थ बिट्टू आ जाइए, मैं सूरज पाल जी से यहाँ पर गुजारिश करूंगा। सूरज पाल जी, आपके शुभ हाथों से ये प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड दिया जाएगा। आप देख रहे हैं SGTC क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2
दोस्तों गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 3 ऑक्शन बेस्ड टूर्नामेंट रहेगा, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए। SGTC क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर लिंक दी गई है। अगर आप ये ग्राउंड पर हैं तो QR कोड दिया गया है। पूरे इंडिया से आप कहीं से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 3 कैटेगरी है, प्लेयर कैटेगरी, गुजरात आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन। प्लेयर कैटेगरी के प्लेयर्स को ऑक्शन में सिलेक्ट होने पर 10,000 बेस प्राइज, 30,000 गुजरात आइकॉन को मिलेंगे, 50,000 ऑल इंडिया आइकॉन को मिलेंगे। जो लोग 2 साल ये टूर्नामेंट खेले हैं उनको कोई भी प्रकार का ट्रायल नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रजिस्टर उनको करना पड़ेगा। ऑल इंडिया आइकॉन और गुजरात आइकॉन कैटेगरी में आप अगर अपना फॉर्म भरते हैं तो जो ओनर है वो तय करेंगे आपको लेना है अथवा नहीं लेना है, और जो ऑक्शन में खिलाड़ी सिलेक्ट होंगे उनको वो अमाउंट डेफिनेटली दिया जाएगा। तो आज ही रजिस्ट्रेशन कीजिए और GCT सीजन 3 खेलने के लिए तैयार हो जाए। अच्छी बात है कि जो लोगों ने ये टूर्नामेंट 2 साल खेला है उनका कोई ट्रायल नहीं होगा, चाहे आइकॉन हो या रेगुलर प्लेयर हो। थैंक यू। आइए सूरज पाल जी और पार्थ बिट्टू। सबसे पहले तो आपको एक ट्रॉफी दी जाएगी सूरज जी द्वारा। इसका मतलब होता है अर्जुन। अर्जुन का दूसरा नाम है पार्थ, और अर्जुन की नजर जिस तरह अपने लक्ष्य पर दी वैसे पार्थ ने अपने लक्ष्य को हासिल किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस पार्थ बिट्टू। पहले आपको ट्रॉफी दी जा रही है, इसके साथ में आपको GM स्पोर्ट्स का एक बैट कवर दिया जा रहा है। मुबारक खान साहब की पेशकश। जी सूरज भैया बैट कवर दीजिए। और आपको एक ट्रैवल ट्रॉली बैग दिया जा रहा है, मतलब ऑल ओवर इंडिया खेलने के लिए तैयार हो जाओ, यही बैग में कपड़े भर के जाओगे आप।